गुड इवनिंग एवरीवन। ମୁଁ ହେଉଛି ଅମ୍ଲାନ अंशुमत ସାହୁ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ MBBS ଛାତ୍ର। ମୋର NEET 2022 ରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଥିଲା 424। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଆୟନିକ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Substances which conduct electricity in their aqueous solutions are known as electrolytes and which do not are known as non-electrolytes। तो जो substances माने निजर aqueous solution रे electricity को conduct करिवे सेमाने को electrolyte कुहाଯିबो और जो माने करिवेनी सेमाने को non-electrolyte कुहाଯିबो। तो बेसिकली electrolyte होचंदी ionic substances, जो माने ionic substances जो माने water रे dissolve करले ions रे break करिवे सेमाने हेले electrolyte। और non-electrolyte माने जो माने ionic नहीं कोई भी covalent compound नहीं जो जोड़ा भी। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ला बेले आमे सेही सब्सटेंसेस विषय रे पढ़िबा जो माने होचने इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मानकर एक्वस सॉल्यूशन रे सेमानकर आयन्स जागो एक्वस फॉर्म रे आसीबो। सेमाने डिसोसिएट करिबा आयन्स रे और सेमाने एक्वस आयन्स देबे। तो सेही सब्सटेंसेस माने आयोनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करिवे। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम व्हिच इन्वॉल्व्स आयन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम केतळ कुहाजिबो सेही इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम रे आयन्स इन्वॉल्व हेबे एक्वस सॉल्यूशन रे सेही इक्विलिब्रियम को कुहाजिबो आयोनिक इक्विलिब्रियम। Acids, bases, and salts come under the category of electrolytes and may act as either strong or weak electrolytes। तो एसिड बेस और सॉल्ट एमान को इलेक्ट्रोलाइट कहजिबो बिकॉज़ एमान होचंदी से सब्सटेंसेस जो माने इन द फॉर्म ऑफ आयंस ब्रेक करिवे एक्वस सॉल्यूशन रे और एइदर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट भलिया एक्ट करिवे नले वीक इलेक्ट्रोलाइट भलिया एक्ट करिवे। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हेले कोन हबो सेमानकर कंप्लीट डिसोसिएशन हबो इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस, सेमाने कंप्लीटली डिसोसिएट करबे निज आयंस रे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट माने पार्शियली डिसोसिएट करिवे। एसिड और बेस कागो कुहाजिबो। Arrhenius concept कुहे कि acids are the substances that dissociate in water to give hydrogen ions and bases are the substances which produce hydroxyl ions। तो Arrhenius concept कुहे कि acids होचंदी सेही substances जो माने water रे dissociate करले hydrogen ion देबे और bases होचंदी सेही substances जो माने hydroxyl ion देबे। तो ionization of an acid HX can be represented by the following equation। देखो गोटे acid रो जदि हम ionization नेबा तो HX equals दबो H plus equals और X minus equals। सिमिलरली जदि गोटे बेस रो हम नेबा और सही H plus कौन हबो H3O plus फॉर्म करियो। काई बिकॉज़ H plus जो अछि से बहुत रिएक्टिव, तो से फ्रीली एक्वस सॉल्यूशन रे एग्जिस्ट करि परियोनी। तो से ऑक्सीजन एटम सहित बॉन्ड करिवो गोटे सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल रो ऑक्सीजन एटम सहित से बॉन्ड बनेबो। केमिति बॉन्ड बनेबो ऑक्सीजन पाखरे कौन अछि ऑक्सीजन पाखरे अछि हमरो लोन पेयर्स। ऑक्सीजन पाखरे लोन पेयर अछि सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल रो और से लोन पेयर सहित H प्लस बॉन्ड बनेबो। कहीं बॉन्ड बनेबो बिकॉज़ से बहुत रिएक्टिव से फ्रीली एग्जिस्ट करि परियोनी एक्वस सॉल्यूशन रे। और सेहित पई गोटे से ट्रायगोनल पिरामिडल हाइड्रोनियम आयन दबो। सी हाइड्रोनियम आयन होची H3O प्लस। तो H प्लस एक्वस सॉल्यूशन रे H3O प्लस फॉर्म रे प्रेजेंट रहबो। केमदी से H2O रो O सहित रिएक्ट करिवो बॉन्ड बनेबो बिकॉज़ O पाखरे अछि लोन पेयर। नेक्स्ट सिमिलरली बेस मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल जदि हम गोटे MOH बोली बेस नेबा सी आयोनाइज हबो एक्वस सॉल्यूशन रे केमिदी M प्लस और OH माइनस रे। एई OH माइनस को कहा जाय हाइड्रोक्सिल आयन। एई हाइड्रोक्सिल आयन फ्रीली एग्जिस्ट करि परियो बट हाइड्रेटेड फॉर्म रे रहबो एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक्वस रे खाइ छी गैसियस नहीं, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट कर परियो रिएक्ट करियोनी बट हाइड्रेटेड ही रहबो। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी कोन कहबे। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी कहेगी एसिड होची सेही सब्सटेंस जे गोटे हाइड्रोजन आयन डोनेट कर परियो और बेस होची सेही सब्सटेंस जे गोटे हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर परियो। तो एई टिके डेफिनेशन चेंज हेगला। सेतिर कहला OH माइनस प्रोड्यूस करियो, एतिर कहछि H प्लस एक्सेप्ट करियो बेस। तो फॉर एग्जांपल NH3 रो NH4 प्लस होला एठी गोटे प्रोटॉन ऐड होला तो ये एक्सेप्ट करला माने ये बेस गोटे एक्ट करला और H2O रो OH माइनस ना माने ये गोटे H प्लस डोनेट करला NH3 को माने एसिड गोटे एक्ट करला। ओके acid base pair that differs only by one proton is called conjugate acid base pair। तो conjugate acid base pair काहू को आजिबो सही acid base pair जो मानकर खाली one proton वाला difference अछि समान को आजिबो conjugate acid base pair। if a Bronsted acid is a strong acid then its conjugate base is a weak base and vice versa। तो जदी गोटे Bronsted acid strong acid हला माने से easily H plus दबो, easily H plus दबो माने तार जो कंजुगेट बेस हेथिबो से सब गोटे वीक बेस हेथिबो। एटा सब गोटे ट्रू कि स्ट्रांग एसिड रो कंजुगेट बेस होची वीक बेस रो कंजुगेट एसिड होची स्ट्रांग एसिड एंड वाइस वर्सा एक्सेट्रा। नेक्स्ट थ्योरी होची लुइस। लुइस थ्योरी कोन कहे एसिड
सेही स्पेसीज जो गोटे जी गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करि परियो। एसिड होची सेही स्पेसीज जे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करिवार और बेस होची सेही स्पेसीज जे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करि परियो। हाउएवर इन द लुईस कांसेप्ट मेनी एसिड्स डू नॉट हैव अ प्रोटॉन। तो लुईस थ्योरी कहूची कि एसिड होची सेही स्पेसीज जे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करि परियो और बेस होची सेही स्पेसीज जे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करि परियो। बट लुईस कांसेप्ट रे मोस्ट एसिड्स पाखरे प्रोटॉन न थाए, मोस्ट एसिड्स पाखरे प्रोटॉन न थाए। तो केमिति से माने एक्सेप्ट करिवे? फॉर एग्जांपल BF3 पाखरे प्रोटॉन एठी नाही, तो ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी रे ये गोटे एसिड हबनी काइना सी कहूची कि जे H+ डोनेट करि परियो सी होची एसिड। बट एठी हम देखुचे कि लुईस थ्योरी कहूची कि सी हबो एसिड जे गोटे इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करि परियो। तो BF3 गोटे प्रोटॉन ता पाखरे नै, बट BF3 पाखरे गोटे वैकेंट ऑर्बिटल अछि। तो सेही वैकेंट ऑर्बिटल रे सी NH3 रो गोटे लोन पेयर को एक्सेप्ट करिकी गोटे एडक्ट फॉर्म करि परियो BF3NH3 एडक्ट। तो ई केस रे NH3 पाखे जो लोन पेयर अछि सी बेस बढ़िया काम करला, BF3 पाखे वैकेंट ऑर्बिटल अछि तो सी गोटे लोन पेयर एक्सेप्ट करिकी लुईस एसिड बढ़िया काम करला। ओके, तो इट्स कहछि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस। HO- देखो ता पाखे लोन पेयर अछि तो सी लुईस बेस बढ़िया काम करियो। F- आ पाखरे तीन टा लोन पेयर अछि हला, ए सॉरी चारटा लोन पेयर अछि तो सी गोटे लुईस बेस वाला काम करियो। H+ आ पाखरे वैकेंट ऑर्बिटल अछि गोटे एक्सेप्ट करि परियो लोन पेयर को, तो ये लुईस एसिड। BCl3 पाखरे वैकेंट ऑर्बिटल अछि तो ये लुईस एसिड भलिया काम करिवो। ओके, तो एठी हम देखिया कि जो माने स्ट्रांग बेसिस थांती से माने स्ट्रांग एसिड्स माने कंप्लीटली डिसोसिएट कर जानती निज आयन से। सिमिलरली स्ट्रांग बेसिस माने भी कंप्लीटली डिसोसिएट करंती OH- रे और निजरो कंजुगेट एसिड रे। तो एठी हमें कौन देखिबा, एठी हमें गोटे जिंस ऑब्जर्व करि परिया कि बहुत सारा एग्जांपल देछि, बहुत सारा एग्जांपल और ए सेम एग्जांपल जको से नीट रे बा जेई रे पचारि पारे। तो एटा बहुत इंपोर्टेंट जेई और नीट पई कि एग्जांपल्स जब एनसीईआरटी रे देछि माने एटा एग्जाम रे आसबार चांस बहुत हाई। तो ए एग्जांपल्स को भलसे मन रखि दबो, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस जहां भी एग्जांपल देछि। गोटे को भी गोटे हमें नॉर्मल एसिड ने तार डिसोसिएशन कि देबो H+ H2O एक्वस सॉल्यूशन रे H3O+ एक्वस और A- एक्वस फॉर्मूला। तो एटा हला कंजुगेट एसिड और एटा हला कंजुगेट बेस। तो जदि H+HA गोटे स्ट्रॉन्गर एसिड H3O+ कंपैरिजन रे देन HA डोनेट करिवो प्रोटॉन और H3O+ करिवो। तो जदि HA H3O+ कंपैरिजन रे स्ट्रॉन्गर एसिड हबो सी प्रोटॉन डोनेट करिवो, H3O+ करबेनी। तो एटा सब बळे मन रखियो जत्ते बळे गोटे सॉल्यूशन रे दीटा एसिड थिबे जे स्ट्रॉन्गर एसिड हेतिबो सी अधिका H+ डोनेट करिवो एज कंपेयर्ड टू द वीकर एसिड। वीकर एसिड कंपैरिजन रे जे स्ट्रॉन्गर एसिड हेतिबो से मिक्सचर रे सी अधिका H+ डोनेट करिवो। तो HA जदि H3O+ रो स्ट्रॉन्गर देन सी अधिका प्रोटॉन डोनेट करिवो H3O+ कंपैरिजन रे। सॉल्यूशन मेनली HA- और H3O+ कंटेन करियो काहे कि ना HA स्ट्रॉन्गर एसिड H3O+ रो तो CH+ डोनेट करला तो A- प्रोड्यूस होला, तो CH+ डोनेट करला सी आउथरे वाटर से रिएक्ट करी H3O+ प्रोड्यूस करला। तो HA और H3O+ मिक्सचर रे A- और H3O+ एग्जिस्ट करी। The equilibrium moves in the direction of formation of a weaker acid and a weaker base because stronger acid donates a proton to the stronger base। ବୁଝିଲ? एटी बेस वलिया के काम करला, बेस वलिया वाटर काम करला बिकॉज़ एटी वाटर गोटे H+ को एक्सेप्ट करला। तो सी गोटे ब्रोंस्टेड बेस वलिया काम करला, HA गोटे ब्रोंस्टेड एसिड वलिया काम करला। तो इक्विलिब्रियम रे वीकर एसिड और वीकर बेस फॉर्म हेले। HA गोटे स्ट्रॉन्गर एसिड तार जो कंजुगेट बेस A- सी गोटे वीकर बेस हला। H2O गोटे स्ट्रॉन्गर बेस वलिया काम करला काहे ना से H+ एक्सेप्ट करला तो तार कंजुगेट एसिड जो H3O+ सी गोटे वीकर एसिड हला। The equilibrium moves in the direction of formation of weaker acid or weaker base। तो सबोले weaker acid और weaker base फॉर्म होगा डायरेक्शन रे इक्विलिब्रियम मूव करना काहे कि ना जो स्ट्रॉन्गर एसिड थिला HA ये तार गोटे प्रोटॉन को डोनेट करला, स्ट्रॉन्गर बेस जे होची वाटर। It follows that as a strong acid dissociates completely in water, the resulting base form could be very weak, that is strong acids have very weak conjugate bases and vice versa। हम जानते तो ये strong acids सब से example से दे दीची, ये examples बहुत भल से मन रखियो। Similarly ये strong bases रो भी दे दीची, weak acids रो भी दे दीची, है ना? strong acid, strong base, weak acid, weak base सब example दे दीची, सब example मन रखियो बहुत important। नेक्स्ट टाइम देखियो ऑटो ऑटो डिसोसिएशन ऑफ वाटर।
ऑटोरेशन माने एटा वाटर ही निजे एसिड भलिया काम करला, वाटर निजे बेस भलिया काम करला, H3O प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस तो ए वाटर मॉलिक्यूल एसिड भलिया, अदर वाटर मॉलिक्यूल बेस भलिया काम करला, H3O प्लस जो फॉर्मूला से कंजुगेट एसिड हला, OH माइनस हला जो कंजुगेट बेस हला। तो ये रिएक्शन पे डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन होबो, H3O प्लस इनटू OH माइनस डिवाइडेड बाय H2O, काहे कि डिवाइडेड बाय H2 बिकॉज़ ए H2 सेम। बट हमें गोटे जिंस जानचे कि जेतेबेले भी गैसियस और एक्वस रहबो ता कंपैरिजन रे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड माने इक्विलिब्रियम रे एग्जिस्ट करिवेनी, सेमानर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट नै हबो। तो एठी एक्वस अछि, एठी लिक्विड अछि, माने लिक्विड को नेग्लेक्ट करा जिवो, तो एई पार्ट ता नेग्लेक्ट हे गला। तो एई केस रे ओनली रहिला H प्लस इनटू OH माइनस। आउ एई स्पेशल केस जोथरे वाटर डिसोसिएट करछि, सेई स्पेशल केस रे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो ना दिया हला आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 298 Kelvin रे experimentally found H plus concentration of 10 to the power minus 7 तो ये केस रे Kw रो for value असला 10 to the power minus 14 तो मन रखो 298 Kelvin by 25 degree Celsius temperature रे ionic product of water होची 10 to the power minus 14 value of Kw temperature dependent temperature change करले ionic product of water रे value change करियो because हम जानछि सी भी गोटे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो value temperature सहित change करे। एसिडिक रे H3O प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस रो अधिक रहबो, न्यूट्रल रे दीटा जाको इक्वल रहबो, बेसिक रे OH माइनस अधिक रहबो। पीएच स्केल कोन डिनोट करे, पीएच स्केल रे हम जानि परिया से सॉल्यूशन रे एसिडिक ना बेसिक। तो पीएच रो फार्मूला होची माइनस लोगारिथम ऑफ concentration of H plus minus logarithm of concentration of H plus in mole per liter होची pH। एसिडिक सॉल्यूशन माने को pH लेस देन 7 रहबो, बेसिक माने ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल रे इक्वल टू 7 रहबो। एते जदि हम कंसीडर करबा 298 केल्विन रे हम जानछि Kw रो वैल्यू होछि 10 टू द पावर -14 तो एके से हम माइनस ऑफ log Kw नवा दैट इज pKw इज इक्वल टू 14 आसीबो। तो ऑलवेज मन रखिबो गोटे सॉल्यूशन रो pH आउ तार pOH रो सम सब बेले 14 आसीबो, दैट इज pH प्लस pOH इक्वल टू pKw। जदि pH इनटू प्लस pOH इक्वल टू pKw असला तार मतलब होछि KH देखो जदि pH प्लस pOH इक्वल टू pKw असला सेटा सबले 14 आसीबो हला। तो pKw ये क्वेश्चन ला करियो आबे देखो pKw रो फार्मूला 25 डिग्री सेल्सियस रे 14 आउ को भी एक्वस सॉल्यूशन जदि अछि एट 25 डिग्री सेल्सियस ए जिंसरा सब इंपोर्टेंट नन रखो pH प्लस pOH केते टेम्परेचर होछि जहा होछि सब बळे pKw बट एई वैल्यू डा 14 केते बळे आसी जते बळे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अछि। यदि टेम्परेचर चेंज होला ए वैल्यू भी चेंज हो बट एई जिंसरा कांस्टेंट सब यूनिवर्सली कांस्टेंट। यही क्वेश्चन करियो कैलकुलेट द pH of 10 to the power -8 molar solution of HCl। जनरली पिलाने डायरेक्ट एटा फार्मूला पके देबे 8 काट दे नाही 8 काट दे से बेसिक होला दैट एसिड। तो फर्स्ट हम देखियो कि H2O gives us to H3O plus OH minus तो एटा Kw रो वैल्यू असला 10 to the power -14। suppose X is equal to OH minus equal to H3O plus from water, suppose water रो केते H3O plus असला HX असला तो सही H3O plus concentration generated from ionization of HCl dissolved that is HCl plus H2O रो H3O plus Cl minus असला तो किछि H3O plus water रो असला और किछि HCl रो असला in this very dilute solution both sources of H3O plus must be considered as H3O plus 10 to the power -8 plus X। तो HCl प्लस HCl ରୁ ତ ଆସିଲା 10 to the power -8 बट କିଛି water ରୁ ବି ଆସିଲା କାହିଁକି जनरल जेतବେଳେ ଆମେ strong acid ନିଅନ୍ତି strong acid ନେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ strong acid ନେଲେ ବି water dissociate करे weak acid ନେଲେ water dissociate करे does not matter। ଏଠି 10 to the power -8 HCl ଅଛି ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ weak acid type છે actually strong acid but weak acid ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାର डिसोसिएशन ऑब्वियसली कंप्लीट होगा से गोटे निजे स्ट्रांग एसिड बट तार कंसंट्रेशन जेतो बहुत कम हो जाई तो तार कंसंट्रेशन ला से जते H प्लस दोची सही H प्लस रो कंसंट्रेशन कंपेरेबल हो जाई H2O रु जते H प्लस आछि ता सहित तो सेति पे हमें एई केस रे नेग्लेक्ट करि परियन जनरली स्ट्रांग एसिड रो जदी वाटर सहित सॉल्यूशन अछि तो स्ट्रांग एसिड एते अधिक H प्लस दिए जे वाटर रु केते H प्लस असला सेटा ता कंपैरिजन रे हमें नेग्लेक्ट कर दोचे बट एई केस रे नेग्लेक्ट करि होवनी काई ना एटा भी आसे तो कंपेरेबल टोटल HCl प्लस कंसंट्रेशन लिखियो 10 to the power -8 HCl रो और X वाटर रो
तो kw एठी आसीबो 10 to the power minus 8 plus x into x equal to 10 to the power minus 14, that is a equation equal to 0. तो एठी रो हमर फार्मूला रो वैल्यू आसला 6.98. तो एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखो, 10 to the power minus 8 HCl रो pH होची 6.98. आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, सो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स केनि काढिया। देखो जदी गोटे वीक एसिड अछि HX, सी देला H2 सहित मिसिक H3 प्लस और X माइनस, लेट अल्फा बी द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। अल्फा जदी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन C होची इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द अनडिसोसिएटेड एसिड और अल्फा होची एक्सटेंट टू व्हिच H प्लस इज आयोनाइज्ड। C होची इनिशियल कंसंट्रेशन और अल्फा होची एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बाय आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट होची अल्फा है ना। तो के ए रो वैल्यू एठी आस जिवो c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय c into 1 minus अल्फा। तो ई केस रे हम c को जदी काट दो c अल्फा स्क्वायर बाय 1 minus अल्फा, जदी अल्फा बहुत छोट वाला 1 कंपैरिजन, अल्फा काहे बहुत छोट हो 1 कंपैरिजन, जदी बहुत वीक एसिड अछि तो तार अल्फा बहुत छोट हो, तो से 1 minus अल्फा को हम नेग्लेक्ट करी 1 लिख दे पारिया। तो के ए इक्वल टू that is dissociation constant of acid or ionization constant of acid is equal to c alpha square आछियो है ना। तो 1 minus अल्फा को हमें नेग्लेक्ट करिए केतेबेले c अल्फा स्क्वायर एडा लिखि दे परिया व्हेन अल्फा इज लेस देन 1, बहुत छोटो रे तोड़ा छै होला। तो k अल्फा इज इक्वल टू h प्लस, तो k अल्फा में कोन लिखियो h प्लस इनटू x माइनस डिवाइडेड बाय hx लिखियो होला। at a given temperature k alpha is a measure of the strength of the acid x, तो जते अधिका k alpha हवा सेते strong acid, जते कम p k alpha हवा सेते strong acid, larger the value of k alpha stronger is the acid। तो एटा हम देखिले कि गोटे गिवन टेम्परेचर रे के अल्फा होची मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, जते अधिका हबो के अल्फा रो वैल्यू सॉरी के ए रो वैल्यू सेते हबो स्ट्रॉन्गर एसिड। के ए गोटे डायमेंशनलेस क्वांटिटी हला, और पी के ए रो वैल्यू होबो माइनस लॉग के। हमें जान छे पी यूज करले माने पोटेंस, पोटेंस माने माइनस लॉग ऑफ जो सॉरी पीएच रो माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन पीओएच माइनस log of OH minus concentration PKW minus logarithm of KW, similarly PKA होची minus log of K, similarly PKB भी आसबो minus logarithm of KB। सेटा weak base पे आसबो, weak base रो जदी हम आयनाइजेशन देखिबा, weak base आयनाइजेशन रे भी गोटे base आयनाइजेशन कांस्टेंट आसबो KB, KB रो वैल्यू MOH M into OH minus by MOH आसबो। C होची इनिशियल कंसंट्रेशन, अल्फा आउथरे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हला, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तेडे आयनाइजेशन कांस्टेंट जो आसिला सी होची केबी, केबी होची आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर बाय सी 1 माइनस अल्फा आउथरे सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। एई केस रे जदी अल्फा बहुत छोटा हो सेटा हम सी अल्फा स्क्वायर लिख दे परिबा फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी, एई केस रे भी आसिला। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड केबी, के ए और केबी भितर कोन रिलेशन अछि को केस रे कंजुगेट एसिड बेस पेयर पई, गोटे कंजुगेट एसिड बेस पेयर पई के ए और के बी भितर कोन रिलेशन अछि हम सेटा देखिया। मन रखो के ए इनटू के बी सब बळे इक्वल टू के डब्ल्यू आसीबो, के ए इनटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू आसीबो फॉर अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर के ए इनटू के बी सब के डब्ल्यू आसीबो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नेट रिएक्शन obtained after adding two or more reaction equals the product of the equilibrium constant for individual reactions। तो एटा मन रखो जदी गोटे बहुत सारा छोट छोट रिएक्शन को ऐड करके हमें गोटे नेट रिएक्शन काढी छे, देन सी नेट रिएक्शन रो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोट छोट इंटरमीडिएट रिएक्शन मानकर प्रोडक्ट हम। तो जदी ए टू सी गोटे रिएक्शन, बी टू डी गोटे रिएक्शन, आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होची k1, आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होची k2, हमें ए दिटा को ऐड कर देले a प्लस बी गिव्स राइज टू c प्लस डी लिखले आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होची k। तो मन रखो k रो वैल्यू आसीबो k1 into k2, रिएक्शन ऐड हले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हबो हैना। तो ka into kb इक्वल टू kw आसला। तो pka प्लस pkb इक्वल टू pkw इक्वल टू 14। तो हमें गोटे से मन रखिथिले कि ph प्लस poh इक्वल टू pkw आस्तुला, सिमिलरली pka प्लस pkb भी pkw हबो, जोटे ka और kb कंजुगेट एसिड बेस पेयर मानकर आनी हैना। जदि डाई बा पॉलीबेसिक एसिड और डाई एंड पॉलीबेसिक एसिडिक बेसेस माने आसीबे, तो सही केस रे H2X रो H प्लस HX माइनस फर्स्ट स्टेप हबो, तापर HX माइनस और H प्लस X2 माइनस हबो। तो एटा दीटा स्टेप रे ब्रेक होची, तो दीटा आयोनाइजेशन कांस्टेंट हबो, दीटा एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट बा डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 हबो और Ka2 हबो।
तो गोटे जिनस मन रखा कि हायर ऑर्डर आयोनाइजेशन जाक सब स्मॉलर देन द लोअर ऑर्डर आयोनाइजेशन। तो हमको कौन जाना पड़ी गोटे पॉलीप्रोटिक एसिड फर्स्ट थर आम एच प्लस रिमूव कला बेले जो के आयोनाइजेशन कांस्टेंट आसे से आयोनाइजेशन कांस्टेंट सब ग्रेटर वैल्यू रखिबो मोर मैग्नीट्यूड होगा एज कंपेयर टू द हायर ऑर्डर आयोनाइजेशन पर आउ थ्री एस प्लस करला। द रीजन फॉर इज दिस दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम ए नेगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो सपोज हम पाखे गोटे आयन अच्छी H3X फर्स्ट सी गोटे H प्लस रिमूव कला पर H2X माइनस हम आउ गोटे H प्लस रिमूव कला पर HX2 माइनस हम आउ गोटे रिमूव करले X3 माइनस हम। तो ए रो ए स्टेप टा जत्ते इजी ए रो ए स्टेप टा आउरी डिफिकल्ट ए रो स्टेप टा आउरी डिफिकल्ट सेति पई KA1 टा ग्रेटर देन KA2 हबो और KA2 टा ग्रेटर देन KA3 हबो। काहे की डिफिकल्ट फर्स्ट H प्लस टा हम न्यूट्रल रो रिमूव करले इजीली तापर हम जो H प्लस रिमूव करिया सेटा गोटे नेगेटिव आयन रो रिमूव करिया नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करंदी तो बेसी एनर्जी दरकार पड़े। सेकंड टा डबल नेगेटिव रो रिमूव करिया आउरी टफ हबो सेति पई KA1 इज ग्रेटर देन KA2 इज ग्रेटर देन KA3। Factors affecting acidic strength. Acidic strength रे कौन factors affect करे मान रखो extent of dissociation of an acid depends on strength and polarity of the HA bond। जदि कोटे acid अच्छी HA से HA bond रो strength और polarity ऊपर depend करे कि केते extent हबो dissociation H और A रो। When the strength of the HA bond decreases, easily energy required to break the bond decreases, the HA bond becomes a stronger acid। तो मन रखो जेतोले HA bond रो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर जियो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जियो तो सही केस रे एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एचए बॉन्ड डिक्रीज करियो तो कम एनर्जी रे हमें एचए बॉन्ड तो ब्रेक कर दे परिया कि नहीं। व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द एचए बॉन्ड डिक्रीज होला एचए बॉन्ड तो स्ट्रेंथ डिक्रीज करला तो सही केस रे एनर्जी केते रिक्वायर्ड हबो बॉन्ड को भांगिया पे सेटा भी कम दरकार परिया तो कम एनर्जी रे भांगिया माने इजीली भांगी परिया तो सही केस रे एचए बिकम स्ट्रॉन्गर एसिड राइट। तो सही केस रे एचए दा स्ट्रॉन्गर एसिड है वाला कहीं स्ट्रॉन्गर एसिड कहीं ना एच ए बॉन्ड टाउ हमर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ আছে সেটা ডিক্রিজ করিগলা তো ইজিলি ভাঙি পারিयो तो इजीली H प्लस आयंस हमर प्रोड्यूस हे पारियो इजीली H प्लस आयंस प्रोड्यूस हे पारियो माने H ला स्ट्रॉन्गर एसिड हेला। प्लस व्हेन द H बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर जेतले H बॉन्ड टा मोर पोलर हे जिवो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द H एंड A एटम इंक्रीजेस जेतले से मोर पोलर हे जिवो तार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो अछि सेटा भी इंक्रीज करजो और देयर इज अ मार्क चार्ज सेपरेशन cleavage of the bond becomes easier thereby increasing the acidity। तो जेतले से पोलर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करिया जगु चार्ज सेपरेशन हबो से चार्ज सेपरेशन जगु रिपल्सन जगु इजीली बॉन्ड ब्रेक है कि एसिडिटी भी इंक्रीज करियो। आउ गोटे जिनस आम देखा जेमती एसिड रो साइज इंक्रीज करियो साइज इंक्रीज करले भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करियो फॉर एग्जांपल HF HCl HBr और HI आई रो साइज बहुत अधिका तो आई और एच रो जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अछि सेटा एते स्ट्रांग ओवरलैपिंग होवनी सेत में से बॉन्ड टा ब्रेक करिया इजी बॉन्ड ब्रेक करिया इजी जगो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीजेस जतल कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन सबुठ अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होछि फ्लोरीन जते अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हबो सेते अधिक से स्टेबलाइज करियो एज ए कंजुगेटेड बेस तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करियो है ना। अब कॉमन आयन इफेक्ट कोन कॉमन आयन इफेक्ट रे जेतले हम गोटे रिएक्शन नोचे सेथिरे जो आयन प्रोड्यूस होछि ता से जदि हम आउडे रिएक्शन एमिदि रिएक्शन को कपल करिया जोथरे आउ गोटे आयन सेम आयन टा प्रोड्यूस होछि देन से प्रीवियस रिएक्शन रो प्रोग्रेस टा को कमे देबो बिकॉज़ ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो एई रिएक्शन रु सेई आयन ले जाई कि सेई रिएक्शन रे डी चैटलिस प्रिंसिपल जोगो बैकवर्ड रिएक्शन को प्रमोट करियो सेटा ही होछि कॉमन आयन इफेक्ट हला। अभी हम देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस केस रे गोटे सॉल्यूशन रे जदि हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करिया सेही केस रे सॉल्यूशन रो पीएच केमे कैलकुलेट हम। सॉल्ट केते प्रकार हे परिबो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस रो सॉल्ट हे परिबो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस रो सॉल्ट हे परिबो बा वीक एसिड एंड वीक बेस रो भी सॉल्ट हे परिबो ओके। तो फार्मूला होची गोटे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रे pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pK माइनस pK। तो जो एसिड और जो बेस मिसी की गोट से सॉल्ट टा प्रोड्यूस हेची सेही सॉल्ट रो जेतले एक्व सॉल्यूशन रे हाइड्रोलिसिस पर हमें pH कैलकुलेट करिया तार pH रो फार्मूला होची 7 प्लस हाफ इनटू pKa को एटा को एसिड रो के जो एसिड रो से सॉल्ट प्रोड्यूस हेची प्लस pK माइनस pKb को बेस रो pKb
जो बेस रो से सॉल्ट प्रोड्यूस, तो जो एसिड और जो बेस रो से सॉल्ट प्रोड्यूस होची तार पीके और पीकेबी यूज करके पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ इनटू पीके माइनस पीकेबी होची सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रे पीएच रो फार्मूला। ओके, देखो जेमति कि जदी और पीके ऑफ एसिटिक एसिड और पीके ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एतिक एतिक देन कैलकुलेट द पीएच ऑफ अमोनियम एसिड। तो सिमिलर सिंपल pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pK माइनस pK, हाफ ऑफ pK माइनस pK एति आसला तो 7.005 एटा होची ए सॉल्ट रो pH। सिमिलरली अब हम सरा बफर सॉल्यूशन कोन सेही सॉल्यूशन जो माने the solutions which resist change in pH on dilution or with addition of small amount of acid or alkali are known as buffer solutions। buffer solutions होचनी सेही सॉल्यूशन जो माने pH चेंज को रेजिस्ट करियो, माने pH को चेंज हबा को देबेनी, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ରେଞ୍ଜ ରେ pH ଟା ମେନଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବଫର ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା। ବଫର ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉମାନଙ୍କର pH ଚେଞ୍ଜ ଟା ରେଜିଷ୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଦର ସେଟାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କରିବା ନହେଲେ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଏସିଡ ବା ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଆଲକାଲି ଆଡ୍ କରିବା, ସେଇ କେସରେ तो जो मैंने pH चेंज को रेजिस्ट करिवे जेतेବେଳେ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बा अल्काली ऐड होची बा डाइल्यूशन होची सेमानु को आजिवो बफर सॉल्यूशन हला। डिजाइनिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर काउ को आजिवो जेतेବେଳେ गोटे वीक एसिड सहित सेई एसिड रो स्ट्रांग बेस सहित गोटे सॉल्ट रो मिक्सचर सेटा होची एसिडिक बफर। एसिडिक बफर होची मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड विथ अ सॉल्ट फॉर्म्ड विथ अ स्ट्रांग बेस, गोटे वीक एसिड प्लस सेई वीक एसिड रो स्ट्रांग बेस सहित गोटे सॉल्ट रो मिक्सचर होची एसिडिक बफर। एसिडिक बफर रो पीएच केन कैलकुलेट हबो pKa प्लस logarithm of conjugate base बा A माइनस रो concentration divided by HA बा acid रो concentration, एटा को आहे हेंडरसन हासलबैक इक्वेशन। हेंडरसन हासलबैक इक्वेशन को है कि pH इक्वल टू pKa प्लस log of conjugate base रो concentration divided by acid रो concentration हला। तो pH इक्वल टू pKa प्लस log of salt by acid, salt रो concentration जत्ते हबो conjugate base रो concentration सेति ही हबो हला। A similar analysis of buffer made with a weak base and its conjugate acid leads to result। देखो जदि गोटे बेसिक बफर आमे नेबा जानि वीक बेस आ तार गोटे conjugate acid रो मिक्सचर थिबो, सेटा को POH इक्वल टू PKB प्लस log of conjugate acid divided by base रो concentration हो। तो जेंति pH इक्वल टू pKa प्लस log of conjugate base रो concentration divided by acid रो concentration होतला, सिमिलरली गोटे बेसिक बफर पई POH equal to pKb plus log of conjugate acid or concentration divided by base or concentration हो। तो pKa plus pKb equal to pKw, एक केस रे भी एटा एप्लीकेबल हो कि नहीं। तो pKw minus pH equal to pKw minus pK plus log हो, तो एक केस रे हमें pH equal to pKa plus log of conjugate acid or concentration divided by base or concentration भी लिखि परिबा हला। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଲ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି। ଯଦି ଗୋଟେ ଏବେ ଜେନେରାଲି ସଲ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସଲ୍ୟୁବଲ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସଲ୍ୟୁବଲ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ completely ionized होती ସେମାନେ strong electrolytes। but for example ଆମେ କିଛି weak electrolyte को consider କରିବା ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି sparingly soluble salts, ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ concentration ରୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ସେଇ water ରେ dissolve କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନେ ଆଉ dissolve ହେବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ sparingly soluble salt। ତ ସେଇ soluble sparingly soluble salts ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ equilibrium constant define ହବ, ସେଟା ହଉଛି solubility product ହେଲା। तो तीनटा कैटेगरी ଆମେ salts को डिवाइड कर परिया, soluble salt, slightly soluble salt और sparingly soluble salt। जदि solubility greater than 0.1 मोलार अछि soluble, 0.1 और 0.01 मझिर अछि slightly soluble और 0.01 ରୁ कम हेले
sparingly soluble. तो solubility product केମିତି हबो? Suppose हम गोटे सॉल्ट नेले बेरियम सल्फेट सेटा सॉलिड अछि बेरियम 2 प्लस SO4 2 माइनस से देला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर आसला Ba2 प्लस इनटू SO4 2 माइनस डिवाइडेड बाय BaSO4 बट एटा जेମିତି गोटे प्योर सॉलिड हम जानछे गोटे प्योर सॉलिड पई कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट और सेटा हम इग्नोर कर दे परिया तेटा हम जस्ट Ba2 प्लस इनटू SO4 2 माइनस रखले तो ये जो KSP असला सी होची सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और सिंपली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पाई परिया तो ये केस रे केएसपी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हला जहां मोलार सॉल्युबिलिटी होची एस मोलार सॉल्युबिलिटी एस माने एयर कंसंट्रेशन जते थिबो सी होची एस हला तो फॉर एग्जांपल यदि हमें ए केस रे डिवाइड करिया तो एटा को हमें Z4 2 प्लस 3s आसीओ आर कंसंट्रेशन 4s आसला तो केएसपी एट हला 3s टू द पावर 4s टू द पावर 4 हला तो सिमिलरली जदि गोटे m into x और x y अछि तो xmp plus plus y x q minus हला where x into p equal to y into q minus the solubility product तार है जीवा x to the power x into y to the power y into s to the power x plus y the s ର value ଆସିବ ksp by x to the power x dot y to the power y into whole 1 by x plus y एक क्वेश्चन टा करिवा calculate the solubility of A2X3 in pure water assuming neither kind of ion reacts with water solubility product of A2X3 एतिकी बोल दे देछि तो solubility product of A2X3 एतिकी दे देछि तो A2X3 जदि हम लिखबा 2A 3 minus हम लिखि परिया कि नहीं बाटा को 3 प्लस लिखि दे बाटा को 2 माइनस लिखि दो हला तो एई केस रे जदि तार सॉल्युबिलिटी से पचाछि तो सब सॉल्युबिलिटी एस तो 2s to the power 2 into 3s to the power 3 equal to 1.1 into 10 to the power minus 3 আসলা তো এই গেছে আর ভ্যালু এতি আসলা বুঝলা the value of case for two sparingly soluble cells एति examine which salt is more soluble को salt टा more soluble अछि तो दीटा जगह में अलग अलग कैलकुलेट करिया कार solubility अधिका अछि सार solubility सी more soluble हम common ion effect on solubility of ionic salt देखिया এই জিনিস আসবে যদি common ion effect হচ্ছে then solubility কমে ଯିବ solubility of S increases with increase in H plus or decrease in pH है ना अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया प्रीवियस ईयर ओके तो स्टार्ट करिया फर्स्ट क्वेश्चन को 1 molar NaCl and 1 molar HCl are present in an aqueous solution the solution is कोटा सॉल्यूशन देखो गोटे स्ट्रांग एसिड अछि आ गोटे तार सॉल्ट अछि स्ट्रांग बेस तो स्ट्रांग एसिड जदि अछि से ऑब्वियसली गोटे बफर केबे भी हबन वीक एसिड थिले से बफर हो नॉट बफर विथ पीएच लेस देन 7 कहना एटा तो न्यूट्रल एटा एसिडिक तो नेट पीएच लेस देन 7 हबो बुझला basis acting as both Bronsted acid ଆଉ base both Bronsted acid base ମାନେ ଯେ H+ ଦେଇ ବି ପାରିବ ଆଉ ନେଇ ବି ପାରିବ ଯାହାର ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଆଉ ଦେଇ ବି ପାରିବ ଯେ ପଜିଟିଭ ଅଛି both Bronsted acid ଆଉ Bronsted base ରେ କିଏ act କରିବ obviously ये act କରିବ ଯଦି H+ ଦେଇକି SO4 2 ମାଇନସ୍ ଦେଇ ପାରିବ H+ ନେଇକି H2SO4 ବନେଇ ପାରିବ
solubility of an aqueous solution Bx then is KSP के देखो MgOH2 ର solubility देछि MgOH2 ର ଆମେ reaction लिखिबा MgOH2 रखिबा Mg2 plus 2OH minus तार solubility ये जदि S हला आर 2S हला तो S into 2S square is equal to KSP हबो तो S एट देछि solubility ର value अछि x तो S is equal to x तो S into 4S square that is 4S cube is equal to KSP is equal to 4x cube तो एटा है वाला आंसर चला नेक्स्ट क्वेश्चन करिया solubility in water of a sparingly soluble salt Ab2 is एतिकी Ab2 ର solubility से कहिछि कि sparingly soluble salt in इतना the solubility product number will be solubility product number माने solubility product केते solubility कहिछि से एतिकी तो A B2 gives rise to A plus A2 plus 2B minus right तो एठी जदि S और 2S हला then S into 2S square is equal to KSP तो 4S cube equal to KSP तो 4S cube 4 into 10 to the power minus 5 रो cube माने 10 to the power 4 into 10 to the power minus 15 ये होछि राइट आंसर हला नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा when rain is accompanied by thunderstorm the collected rainwater will have a pH value rain पर जेतବେଳେ thunderstorm है सेतବେଳେ तार pH value केते हबो तो मन रखो rain water जेतବେଳେ thunderstorm ପରେ हबो सेथिरे बहुत सारा dissolved acid रहइबो सेथि पई pH रो वाटर सबले लोअर हबो हला नॉर्मल वाटर रो लोअर pH हो कन माने थंडरस्टॉर्म जगु जो एसिड माने एटमॉस्फेयर से माने ब्रेक डाउन हेतिबे तो एसिड डिजॉल्व होइगा सी एसिड रेन हेतिबो तो तार pH लोअर हबो नॉर्मल रेन कंपैरिजन हला नेक्स्ट क्वेश्चन मोलर solubility of sparingly soluble salt mx4 which is the corresponding solubility product KSP S is given in terms of KSP गोटे mx4 रो solubility जदी एते तो mx4 gives rise to m4 plus 4x minus or s or 4s the s into 4s to the power 4 is equal to ksp the s into 4 to the power 4 कहते 256 s4 equal to ksp so ksp divided by 256 का 1 by 5th होची s right next होची if alpha is the degree of dissociation of Na2SO4 the Van't factor used for calculating molecular mass Van't factor एटा solution रो क्वेश्चन आसी बना एटा भी हम सॉल्व करि परिबा Na2SO4 जदि हमर दला 2Na plus SO4 2 minus एटा जदि हमें 1 मोल नै थिबा इनिशियली 0 0 थिबो तो t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम एटा सपोज 1 minus x डिसोसिएट हला 1 minus x तो केबे डिसोसिएट हबनी x माने एठे कोन हबो 1 into alpha 1 minus 1 into alpha एटा 2 alpha फॉर्म हबो एटा alpha फॉर्म हबो तो टोटल आस जीवो I इक्वल टू 1 minus alpha plus 2 alpha plus alpha तो 1 plus 2 alpha तो 16 रा आसगला b solubility product of salt having general formula mx2 is एतिकी the concentration of m2 plus in the aqueous solution एते हबो ना solubility product से दे देछि एतिकी solubility product कर देछि देखो ksp is equal to 4 into 10 to the power minus 12 mx2 माइनस ये डिसोसिएट करिवो m2 plus 2x minus रे concentration of m2 plus केते हबो concentration of m2 plus हबो s एटा हबो 2s तो 4s cube is equal to 4 into 10 to the power minus 12 that means s is equal to 10 to the power minus 4
17 ର C, right? Next question, hydrogen ion concentration in a mole per liter in the solution of pH 5.4. pH जदि 5.4 अच्छी तो hydrogen ion concentration केते आसियो? तो pH अच्छी 5.4, तो minus logarithm of H plus is equal to 5.4. तो एठो हमें logarithm रो value use करेगी H plus रो concentration काढ़ी परिवा 3.98 into 10 to the power minus 6. Okay. Phosphorus pentachloride dissociates as follows in a closed reaction vessel. PCl5 gives to PCl3. The total pressure at equilibrium एति हला. देखो से कौन कहछि? से कहछि कि PCl5 dissociate करला PCl3 plus Cl2 सबु जाको गैस रे अछि माने हम पार्शियल प्रेशर इजीली कैलकुलेट करिया. टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जदि P अछि और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x अछि तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 केते हबो इक्विलिब्रियम रे. ओके, सपोज हम इनिशियल प्रेशर को नहीं जीवा P नॉट हला, एडेरा 0 थिला, T इक्वल टू 0 रे, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम रे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x माने P माइनस x P नॉट है जो x P नॉट है जो x P नॉट है जो, तो P नॉट प्लस तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम रे P इज इक्वल टू कहते हैं जो P नॉट प्लस x P नॉट है जो, तो P नॉट इक्वल टू P बाय 1 प्लस x सी पछा सी पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 हो जे xp नॉट एथरे x मल्टीप्लाई कर दिया, राइट राइट 23 जो C आसला. नेक्स्ट होची इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO3 gaseous gives us to SO2 plus half O2 Kc एति द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2SO2 2SO3. ओके, फर्स्ट को होची रिएक्शन दा रिवर्स हेची, रिएक्शन दा फर्स्ट रिवर्स हेची माने तो ए रिएक्शन दा फर्स्ट रिवर्स करा हेची माने Kc दा 1 by Kc हेची, राइट. लाबरे हाफ O2 रु 1 O2 आसी माने होल रिएक्शन दा को 2 रे मल्टीप्लाई करा हेची माने r होल टू द पावर 2 आसीबो, तो 1 by 4.9 into 10 to the power minus 2 to the power 2 माने एटे 4.9 आउट मल्टीप्लाई कर दियो, एटे 10 to the power minus 4 तक ऊपर नहीं कि 10 to the power 4 कर दियो. 4.9 को हम approximately 5 लेके परिया तो 25 100 into 100 तो approximately 400, approximately 400 means this is the right answer. Okay, now given the data at 25 degrees Celsius E naught value देछि से E naught value रू हमें कैलकुलेट पे करिवानी बिकॉज़ एटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें पढ़ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिया. फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड H2AR एति एंड एति द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. ऑब्वियसली ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट हवा इतना मल्टीप्लाइड बाय सती ना दीटा से मल्टीप्लाई है जो सिंपली एंड हम जानछे जब दीटा रिएक्शन ऐड हेले गोटे फाइनल रिएक्शन आछि तो K1 into K2 equal to सबले फाइनल के आसी. pK of a weak acid 4.5, pH of aqueous buffer in which 50% of acid is ionized. 50% of the acid ionized होछि माने जदि हम गोटे HA नेले सेत्रु H plus और A minus आसला इक्विलिब्रियम रे आर कंसंट्रेशन सपोज C थिला 0 0 T इक्विलिब्रियम रे C minus C alpha C alpha C alpha 50% ionized होछि माने एटा 50% एटा C by 2 S0. ओके, C by 2 C by 2 तो C plus C तो हमर कोन आसीबो POH
PO फर्स्ट हमें pH कैलकुलेट करिए, pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ conjugate base row concentration, that is C by 2 divided by acid row concentration C by 2. तो এটা 1 असला log 1 equal to 0, तो pH equal to pKa, that is 4.5 से POH 50 मैंने 14 minus 4.5, that is 9.5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होची, in a saturated solution of a sparingly soluble electrolyte AgIO3, the equilibrium which sets in AgIO3 is the solubility probability given temperature T. What is the mass of content in 100 ml of saturated solution? Okay. She कहछि कि solubility product जदि AgIO3 रहती कि at a temperature, what is the mass of AgIO3? माने first हमें solubility product रू solubility काढिबा, तापर से solubility रू solubility माने concentration, solubility माने concentration, से concentration देछि, volume देछि, mass पचाछि, माने easily बाहर पड़िबो. first हमें काढिबा solubility product होछि 1 into 10 to the power minus 8. 1 into 10 to the power minus 8 equal to S square. So S equal to 10 to the power minus 4 mole per liter, 10 to the power minus 4 mole per liter. So 1 liter 10 to the power minus 4 mole, 10 to the power minus 4 mole is equal to 283 into 10 to the power minus 4 gram. In the 1000 ml रे एत्ती गिरो है, तो 100 ml रे divided by 10 रे यानी कि 28.3 into 10 to the power minus 4 gram, that is 2.83 into 10 to the power minus 3 gram direct. Okay, now equilibrium constant Kp1 and Kp2 for the reactions कि x gives rise to 2y और z gives rise to p plus q. Kp1 and Kp2 are in the ratio 1:9, which means degree of dissociation of x and y will equal, then the ratio of total pressure that is equal. Okay, degree of dissociation same अछि, degree of dissociation same अछि, माने देखो एटा मन करो p अछि initially. Okay, से कहछि total pressure केते रहइबो, तार जदि suppose p1 अछि initially, तो आर degree of dissociation जदि same रहला alpha ने जीवा p1 2 alpha p1, right? तो एटा आजिबो p1 plus alpha p1 total pressure. आर से कहछि कि suppose p2, तो एटा भी p2 minus alpha p2 तो आर भी p2 plus alpha p2 आजिबो, तो आर आजिबो कि 2 alpha p1 multiplied by whole square divided by p1 minus alpha p1 is to alpha p2 multiplied by alpha p2 divided by p2 minus alpha p2 equal to 1:9. Okay, so it's 1:9 अछि. एक केसरा में approximately सेटा को इग्नोर कर दे परिया, राइट, इग्नोर कर दे परिया. तो एक केसरे 1 minus alpha एटे इग्नोर हे गले, तो एटे रह गला just p1 और p2. सिमिलरली अल्फा अल्फा पड़ेले p1 एठो पड़ेला, तो एठे रह गला 4 p1 p2 पड़ला p2 रहला, तो p1 is to p2 is equal to आसी गला 1/36. ओके, 1/36. तो टोटल प्रेशर रेशियो कहते हैं जीवो p1/p2, that is 1/36. सो आज सेशन एठी सरला. ओके, थैंक यू.
again from IIMS. நீங்க நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ். இது முந்தின கிளாஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கேல்குலஸ் ஆரம்பிச்சு, அதாவது லிமிட், கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃபரன்ஷியல். அதுல வந்து சில லிமிட்ஸை பத்தி தான் நம்ம மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அடுத்து கண்டினியூட்டி, டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி கொஞ்சம் பிரீஃபா பார்த்தோம். நீங்க வந்து இந்த கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டியில இருக்க முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி தெளிவா பார்க்க போறோம். கொஞ்சம் 30 மினிட்ஸ் per theory, 30 மினிட்ஸ் for PVQ. இதுல பாத்தீங்கன்னா தியரிஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். நான் வந்து PVQஸை கடைசியா வைக்காம ஒவ்வொரு தியரி முடிச்ச உடனே எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுங்கிறத பத்தி தெளிவா பார்க்க போறோம். ரைட், இது வந்து கண்டினியூட்டியோட டெஃபினிஷன் போன கிளாஸ்ல பார்த்து பேசுறேன். கண்டினியூட்டி ஏன் சொன்னோம்னா நமக்கு தெரியும் லிமிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. லிமிட் கண்டுபிடிச்ச பிறகு இப்படி ஒரு கர்வ் இருக்கு. இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல நம்ம அதோட லிமிட் கண்டுபிடிச்சோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருந்து அப்ரோச் பண்ணலாம், அடுத்து ரைட் ஹேண்ட்ல இருந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். இப்படி பண்ணோம்னா அது ரெண்டும் ஒரே இடத்துல மீட் ஆச்சுன்னா அதான் அதோட லிமிட் வேல்யூ. பட் இந்த லிமிட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவோட ஈக்குவலா இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் ஆயிருக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கு. இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன செக் பண்ணணும், ஆர்எஸ் செக் பண்ணிருக்கோம். இப்ப இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அதை மேத்தமெட்டிக்கலா சொன்னீங்கன்னா இங்க சொல்லிடுறாங்க. லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் சி இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது பேரு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஷனா. அதாவது லிமிட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அது பேரு அந்த அப்படி இருந்துச்சுன்னா the function is said to be continuous at x equal to c. அந்த பாயிண்ட் நான் போன தடவை சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இல்லையான்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் எந்தெந்த பாயிண்ட் எல்லாம் அது ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ மாறுது. ஜென்ரலா சொல்லியிருப்பேன், ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன், trigonometric function, logarithmic functions are generally differentiable, generally continuous, also differentiable. ஒருவேளை அது ஒரு பீஸ் வைஸ் ஃபங்க்ஷனா இருந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் பி ஸோ கேர்ஃபுல். நீங்க வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் மாறுதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த இடத்துல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்டா அப்படின்னு பார்ப்போம். லிமிட் எக்ஸிஸ்டான்னு பார்த்து உள்ள மறுபடியும் ஒருவேளை லிமிட் எக்ஸிஸ்ட்னா யூ கேன் கோ இன்சைட் அண்ட் சே வெதர் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆர் நாட். கண்டினியூஸ் அப்படின்னா எப்படி பார்ப்பீங்கன்னா சொன்ன ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ இந்த லிமிட் வேல்யூ ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் எப்படி கண்டினியூஸ். போன கிளாஸ்ல பார்த்தனால வேகமா போறேன். ஓகேவா? நவ் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி. டிஃபரன்ஷியபிலிட்டியோட டெஃபினிஷன் வந்து போன கிளாஸ்ல வேகமா சொல்லிருக்கேன், பட் இப்ப தெளிவா சொல்றேன். இந்த பாயிண்ட் இப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோ. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு லைன் வரையறதுக்கு யூ நீட் அட்லீஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ், கரெக்டா? பட் இது டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சில ஜாமெட்ரிக்கல் தியரம்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். I suppose you would know ஒரு கர்வ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கர்வ், இந்த லைன் பேர் என்ன தெரியுமா? சீக்கன். அதாவது ஒரு லைன் ஒரு கர்வை ரெண்டு இடத்துல இன்டர்செக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அது பேர் சீக்கன். நமக்கு தெரியும் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு, ஸோ யூ கேன் டிரா லைன், சிம்பிளா வரைய முடியும். இதை பத்தி ஒரு பிரச்சனை. ஆனா நமக்கு ஒரு டேஞ்சன்ட்னு ஒன்று இருக்கு. அதாவது ஒரு கர்வை வந்து ஒரு லைன் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுச்சுன்னா இது பேரு ஒரு டேஞ்சன்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த டேஞ்சன்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஒரு கர்வ் ஒரு பாயிண்ட், ஒரு கர்வையும் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்டையும் கொடுத்தீங்கன்னா ஐ கேன் டிரா யூனிக் டேஞ்சன்ட் லைன். நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், ஒரு லைன் வரையணும்னா நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தேவைப்படும். பட் இங்க ஒரு கர்வோட ஈக்குவேஷனும் ஒரு பாயிண்ட் மட்டுமே இருக்கு. அதாவது அல்டிமேட்டா ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு என்னால ஒரு லைன் வரைய முடியும். இட்ஸ் கிவ் மீ a curve equation. ஸோ சொல்ற மாதிரி நெசசிட்டி சம்மந்தரா கன்வென்ஷன் ஒரு தேவை ஏற்படுது. ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கு, பட் ஒரு லைன் என்னால யூனிக்கா வரைய முடியுற மாதிரி இருக்கா. ஸோ அதனால இப்ப மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஓகே அப்ப இந்த லைனை ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு மட்டும் ஒரு லைனை எப்படி டிஃபைன் பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சாங்க. நமக்கு தெரியும் குவான்டைல் ஜியோமெட்ரியில லைனை டிஃபைன் பண்றதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னோட அதோட ஸ்லோப், கரெக்டா? லைனுக்கு யூனிட் ஸ்லோப்.
ஸோ ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த டிஃப்ரெண்டான லைன் இருக்கா, அதாவது ஒரு பாயிண்ட் வச்சுமே வரையப்படுற லைன், இது வந்து ஒரு யூனிக்கான லைன் வச்சுக்கோ. இந்த லைனோட ஸ்லோப் என்ன அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம். இப்போ ஒரு தாட் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். இப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் சே நான் இன்னொரு பாயிண்ட் இங்க எடுத்துட்டேன், ஒரு லைன் வரையறேன்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் திஸ்? இது ஒரு சீக்கண்டா? சரி, ஓகே, இது ஒரு சீக்கண்ட். இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட் இந்த கர்வ்லயே இந்த பாயிண்ட்டை மூவ் பண்றோம். பட் இந்த நமக்கு தேவைப்படுற பாயிண்ட்டை பொறுத்து அதை நோக்கி மூவ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் இன்னொரு சீக்கண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். அனதர் சீக்கண்ட். நமக்கு தேவைப்படுற லைன் என்னதுன்னா ஒரு டேன்ஜென்ட். இது ஸ்டாண்டர்ட். ஓகேவா? இதுதான் நமக்கு தேவைப்படுற லைன். இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட்டை மூவ், இதை இந்த டிசைட் பாயிண்ட்டை நோக்கி ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை அதை நோக்கி தள்ளிக்கிட்டே வராது. இப்போ இன்னும் பக்கத்துல எடுத்துக்கோங்க. யூ சி, இந்த லைனை இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்துல கொண்டு வர இட் மீன்ஸ் தட் செகண்ட் பாயிண்ட், ஒரு இமேஜினரி பாயிண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்மளோட டிசைட் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்துல கொண்டு வர தி சீக்கண்ட் பிகம்ஸ் ஸ்டாண்ட்.